हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं स्पेंड करने वाला हूँ 24 आवर्स इन दिस रूम। सो सबसे पहले मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये है रूम की दहलीज जो मुझे क्रॉस नहीं करनी है अगले 24 आवर्स के लिए। और सबसे पहले रूम टूर दे देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइम दिखा दूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर 10:10। इसको हम 10 बजे लेकर चलेंगे। यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिनको पढ़कर मैं टाइम पास करता हूँ। कुछ आर्ट रखे हुए हैं और इस रूम में मेरे यहाँ पर कुछ कपड़े हैं जिनको मैं अभी ठीक करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ये ऐसी मैसी पड़े हुए हैं। बाकी ये मेरा बेड है और ऊपर एक गिटार रखा हुआ है जिसको मैं टाइम पास के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और ये खिड़की, बाहर हो रही है बारिश। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो ये हमारा रूम है, इसमें हम स्पेंड करने वाला है 24 आवर्स पूरे। तो 10:10 से हमने स्टार्ट किया है। हम कल सुबह 10 बजे तक इसी रूम में रहेंगे। तो मैं अभी जस्ट जिम से आया हूँ और एक प्रोटीन शेक बनाकर पिया है जो कि वहाँ पर दिख गया होगा आपको डब्बा। बाकी कुछ हेलमेट्स हैं, जूते चप्पल और कुछ है नहीं इस रूम में। तो बट हम अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे कि हम ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि घर वाले बार बार किसी काम के लिए मुझे बाहर बुलाएंगे, उस सिचुएशन में हमें डील करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम रखेंगे एक असिस्टेंट, उसको भी बुलाता हूँ, आपको भी मिलाऊंगा। बट अभी हम बस सबसे पहले ये रूम क्लीन करते हैं। बाकी ये जो फैला हुआ है वो सारा सामान समेटते हैं और स्टार्ट करते हैं चैलेंज। ओके लेट्स गो। मैंने जलाई है एक ब्लू कलर की लाइट जिससे आई होप आपको ब्लू कलर का इफेक्ट दिख रहा होगा। बाकी थोड़ा सा हम यूज करेंगे लैपटॉप का जिससे मेरे फेस पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। ओके बट मेरे लैपटॉप में ज़्यादा बैटरी है नहीं, सो सबसे पहले हम इसे चार्ज में लगाएंगे। कनेक्ट करो चार्जर कनेक्ट करो। डन। सो अब हम खाएंगे मैक्रोनी जो कि खानी नहीं चाहिए। सुबह नाश्ते में बनेगी इसलिए काफ़ी ठंडी है। ओके मैं मिलता हूँ नाश्ता करके। ओके नाश्ता पानी सब हो गया है बट मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा था मेरे चैनल पर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे चैनल पर एक पार्सली ब्लॉक करके एक वो आ गया जिससे कि इसका मतलब है आंशिक अवरोध। हिंदी में बहुत तगड़ा बता रहा था ये। बट इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मैंने इस वीडियो में एक जगह पर एक एडिटिंग के लिए सॉन्ग यूज़ किया है। वो वाला सॉन्ग है आई थिंक आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड करके एक सॉन्ग है। वो सॉन्ग जो है वो कुछ कंट्रीज़ में आई थिंक बैन है। सो उस कारण से मेरी वीडियो कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ में ही शो होंगी। और ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था, पता नहीं कैसे। इस वीडियो में मैंने अपना थंबनेल भी डिज़ाइन नहीं किया ऑटोमेटिकली, काफ़ी अच्छा थंबनेल सॉरी यूट्यूब ने काफ़ी अच्छा थंबनेल बाय डिफ़ॉल्ट दिया, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उसको वैसे ही अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो से मुझे कोई खास उम्मीद है नहीं कि ये 100 व्यूज़ भी कंप्लीट करेगी बट लेट्स सी क्या होता है। हम ऑलमोस्ट 1 घंटा इस कमरे में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब 11 बजने वाला है। ओके तो हम कुछ एडिटिंग की वीडियोस देख लेते हैं ताकि हमारी एडिटिंग इंप्रूव हो सके और थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपनी वीडियोस को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें। सीताराम सीताराम। आपको भी आ रही आवाज? ओह फाइनली मैंने ऑलमोस्ट दिख जा भाई। ऊपर गिर गया फोन। ऑलमोस्ट 2 घंटे इस कमरे में और इस कुर्सी में काट दिए हैं बट अब तो 12 बज गया है और काम पे स्टार्ट हो गया। मतलब 8 बजे तक तो मेरे को हैबिट ही है इस कुर्सी में बैठने की। सो 8 बजे तक तो नो रिस्क। मेरे को अभी तक बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। सो मैंने अभी तक अपने असिस्टेंट को भी आपसे नहीं मिलाया बट जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी मैं उसे बुलाऊंगा, मैं आपको भी उससे मिलाऊंगा। ओके बाकी सब सही चल रहा है। मैंने नाश्ता भी थोड़ा सा ही किया, खाना भी बना नहीं है। खाना खाते ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खाना खा लिया है। बाकी लाइट का इफेक्ट भी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि बाहर उजाला हो गया और बारिश रुक गई है। ओके
बाकी देखते हैं इस कमरे में और करने को क्या है। मैं गिटार निकालता हूँ, आपको गिटार बजा के दिखाता हूँ। ओके, मुझे आता नहीं है बट बजाना पड़ेगा, और मैं आपको एक गाना गा के सुनाऊँगा, शायरी सुनाऊँगा। देखो कैसे काट के दिखाता हूँ अपना पूरा टाइम। जैसे ही थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, पहले मैंने थोड़ी एडिटिंग करनी है, थोड़ा एक ऑफिस का काम, बाकी सब निपटाते हैं, फिर चलते हैं गिटार बजाने को। ओके, बाकी मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने अभी क्या किया है दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपने चैनल का भी लिखा है डिस्क्रिप्शन, मैंने अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ था, जो मैंने लंबा चौड़ा एक डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के लिए लिखा है। एंड मैंने ये यूट्यूब का अपना बैनर जो होता है मैंने ये नहीं बनाया था आज तक, मतलब ये वाला मैंने अभी बैनर बनाया है जस्ट बैठे बैठे ही। ओके, सो अब हम गिटार निकालते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेट्स गो। ओके, ऑलमोस्ट 1 बज गया है। 13:05 दिखा रहा है इसमें, बट 1:05 हो चुका है। और सीताराम सीताराम हमारे मंदिर पर चल रहा है। ये हमारे गांव में एक मंदिर है वहाँ पर। और अब टाइम हो गया है खाने का, बाहर खाना बटने लगा है। 1 मिनट, दरवाजा खड़ा गया। अब ये मेरा वो आया होगा, कौन क्या बोला था मुझे, मेरा असिस्टेंट। मैं आपको इससे भी मिलाऊंगा और ये मेरे लिए खाना लेकर आया होगा। और कुछ नहीं है खाने में, सुबह की सब्जी तो होगी नहीं। ला यहाँ ला, यहाँ से उठा भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ से नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। इधर 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 इधर, ये है ठीक है। ये मेरा भाई है, छोटा भाई। ओके, मैंने खा पी के जूठे बर्तन दरवाजे से बाहर सरका दिए। हाँ, अब उसके लिए मुझे गाली खानी पड़ेगी वो। और दूसरा, मैंने पानी इतना पी लिया कि अब मुझे की दिक्कत लग रही है कि कुछ टाइम बाद जरूर ऐसा होने वाला है। और इस प्रेशर से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ये वीडियो 10 बजे स्टार्ट किया है, और कल सुबह मॉर्निंग में मैं 10 बजे तक का प्रेशर कैसे होल्ड करूँगा, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं कितना मुश्किल होने वाला है ये, कि सुबह 10 बजे तक मैं प्रेशर कैसे होल्ड करूँगा, हैंडल करूँगा। क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत मॉर्निंग में जाने की आदत है। कैसे होगा आई डोंट नो, बट देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। बाकी गिटार निकालता हूँ मैं, खा पी लिया। ओके, इन इंग्लिश वी से पॉजेसिवनेस, बट इन उर्दू वी सेज नहीं पसंद मिलावट मुझे मोहब्बत में, नहीं पसंद मिलावट मुझे मोहब्बत में, अगर वो मेरा है तो ख्वाब भी मेरे देखे। टर्न, सीताराम सीताराम, भीगे होठ तेरे, टन, प्यासा दिल ये मेरा, टन। मजाक सेट के पहले कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर बनाते हैं। ओके, कंपोजिशन भी, ये गिटार ऑलरेडी टूटा हुआ है यहाँ से, और एक इसकी स्ट्रिंग भी गायब है। तो अगर ये गिरेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे संभाल के देता हूँ, और हम कुछ पहले कंपोज कर लेते हैं। ओके, फिर सुनाते हैं आपको। लेट्स गो। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल ये तेरा, मेरा सॉरी मेरा। ओके, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल ये मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन ये मुझे तन ये तेरा। व्हाट द लिरिक्स यार, मैंने सामने से बोले, मुझे बिल्कुल भी ये गाना गाने का मन नहीं है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल ये मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन ये तेरा। आगे आगे,
मुझे तन ये तेरा। ओके। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल ये मेरा, लगे अब्र सा, मुझे तन ये तेरा। दैट्स गुड। ओ कॉपीराइट आ जाएगा भाई, 1 मिनट है। मैं इसको जरा सा आगे बढ़ा देता हूँ। क्या लिखा है? वीडियो रोकना पड़ेगा भैया। आई कांट अफोर्ड एनी कॉपीराइट इन माई चैनल। ओके, मैं इस सॉन्ग को तो बिल्कुल भी नहीं गाना चाहता, बट मुझे उसके लिरिक्स काफ़ी फंटेस्टिक लग रहे हैं, तो मैं इसके लिरिक्स पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल ये मेरा, लगे अब्र सा, मुझे तन ये तेरा। ये अब्र सा क्या होता है? बिल्कुल इसको चेक करके बताता हूँ। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश में बदल जाएगा मुझे? नहीं, अभी चैट जीपीटी से पूछूंगा। अब्रसा, व्हाट इज द मीनिंग इज अब्रसा? लगे अब्रसा, मुझे तनी तेरा। मैं इसको पूरे को चेक करता हूँ चैट जीपीटी से। 1 मिनट भाई, अब मेरे को अनपढ़ हो गया हूँ, या फिर मुझे सुनने में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। ये मैं इस गाने का लिरिक्स मैंने निकाले अभी, तो यहाँ पर अधूरा है वो, अबरार नहीं है भाई। मैं उसे क्या पढ़ रहा था, मैं कसम से कह रहा हूँ, उस सॉन्ग मैंने यही लिखा था। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ पर दिखा मैंने ये। मोबाइल से मुझे आवाज़ कम करने दो, ताकि इसमें मुझे कोई कॉपीराइट ना मिले। मैं आपको दिखाता हूँ। अरे हट जा भाई, एक तो यूट्यूब वाले ऐड इतना दे देते हैं इसके। तो हाँ, कहाँ बोल गया? भीगे होठ तेरे, अरे रुक जा। अब देखो भाई, अब इसको मैं अधूरा कैसे पढ़ूंगा? जो यहाँ पे लिखा है लगे अधूरा सा, यहाँ पर जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये आ रहा है कि भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अधूरा सा, हाँ मुझे तेरा। अधूरा सा मुझे तेरा। अब पता नहीं ये इसका क्या मतलब है, मैं इसको बताता हूँ। भीगे होठ तेरे, तेरे होठ नम है जैसे बारिश या से भीगे हुए, प्यासा दिल ये मेरा, मेरा दिल तुझसे मिलने की या तुझे पाने की तड़प में प्यासा है, अधूरा सा हाँ मुझे मुझे तेरा। ये ऐसा ही हुआ क्या? लगता है अधूरा सा हाँ मुझे तेरा, मुझे तेरे बिन सब अधूरा सा लगता है, ये मेरे बिन पूरा नहीं, या तेरे बिन पूरा नहीं, तू मेरे बिना पूरा नहीं लगता। ऐसा तो ये गाने में कुछ भी नहीं कह रहा यार। 1 मिनट है, मैं गाना सुन लूँ जरा। मैं 1 मिनट। अब आप सुनो और बताना ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। बताओ, ये तो अब्र सा ही बोल रहा है भाई। मुझे लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा। अब यही होगा ना, मायने भी बना। अब हमें अब्र सा का मतलब नहीं पता है, बट यहाँ पर लगे अधूरा सा मुझे, हाँ मुझे तेरा मतलब ये चैट जीपीटी जो है ना, ये चैट जीपीटी, ये सुअर का बच्चा मुझे कुछ गलत ही बता रहा है ये। ठीक है, मैं इसे परफेक्ट कर लेता हूँ। हम अब पता करेंगे अब्र सा का मतलब क्या होता है। लेट्स गो। ओके, सो मैंने गूगल पे इसके वो निकाल लिए हैं लिरिक्स, जो कि यहाँ पर है अब्र सा। और ये मुझे अब्र का मतलब बता रहा है चैट जीपीटी, बादल। अब्र का मतलब होता है बादल। लगे, जैसे बोल रहा है कि लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, तो इसमें लगे जो है वो महसूस होता है। लगे का मतलब है लगता है, महसूस होता है। अब्र सा बादल जैसा, मुझे लगता है बादल जैसा तेरा शरीर, तेरा तन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी लिरिक्स हैं, हम इनको सबको आज वो कर लेते हैं, क्या, ब्रेक डाउन। अच्छा ठीक है, अब मैं इसके तुम्हें हिंदी में लिरिक्स पढ़ के सुनाता हूँ। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन ये तेरा, जम के बरसा दे मुझ पर घटाएं, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जाम, कभी मेरे साथ गुजार, सॉरी,
कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो हो वो हो। अब मैं इसको पूरे को ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में, जो मुझे चैट जीपीटी करवा के देगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके, कभी यहाँ पर लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, उनके भीगे होठों की नमी और सुंदरता देखकर मेरा दिल प्यासा और बेचैन है। लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, मुझे ना उसका शरीर बादल जैसा ठंडक और मुलायम एहसास होता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि उनके स्पर्श सुकून और आराम देता है। ओके, ठीक है, उनका स्पर्श सुकून और आराम देता है। जम के बरसात दे मुझ पर घटाएं। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमिका का प्यार उसके ऊपर पूरी तरह बरसे जैसे बारिश। तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जाम। प्रेमिका ही उसकी चाहत को बुझाने वाली और उसके आनंद देने उसका आनंद लिखा भाई, और उसका आनंद देने वाली है। उसको आनंद देने वाली होना चाहिए ना, और उसका आनंद देने वाली है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, उसका आनंद देने वाली है। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, एक लंबी रोमांटिक रात, ओ सॉरी, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। लेखक, अब देखता हूँ यहाँ पर कवि इसको कैसे घुमाते हैं। ठीक है, आप भाई नॉर्मल वर्ड में तो ऐसा कौन सा प्यार है जो सिर्फ रात में ही हो रहा है, लेकिन कवि इसको कैसा कहना चाहते हैं मैं देखना चाहूँगा। लेखक पूरी तरह प्रेम में बिताने लेखक पूरी रात प्रेम में बिताने और अपने प्रेम को पूरी तरह व्यक्त करने की इच्छा रखता है। वाह वाह प्रभु वाह। अब मैं अब इसके आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्स और पैराग्राफ में ये सॉन्ग में लिखा है कि सांसें आँच तेरी तन आग मेरा, छीने नींद तेरी लूटे चैन मेरा। काला जादू करे लंबे बाल तेरे, आंखें झील तेरी डोरे लाल मेरे। आंखें झील तेरी डोरे लाल तेरे। कभी मेरे साथ ये वो सेम लाइन है, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ हो वो हो। अब इसका लेखक क्या कहना चाह रहे हैं इस सॉन्ग में। अब सिंपल सी लाइन में क्या बोलना चाह रहा है वो, और लेखक ने क्या मानसिकता के साथ वो लिखा है, अब हम वो चेक करते हैं। ओके भाई, क्या पता हम में ही कुछ गड़बड़ हो, हम में ही कुछ गलत हो, सो हम ही कुछ इनका गलत मतलब निकाल लें, बट लेखक की मेंटेलिटी और लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, और ये हमें चैट जीपीटी बता रहा है। सो चैट जीपीटी कह रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि तेरी सांसें और शरीर की आग जुनून और गर्मी है। अच्छा, लिरिक्स कहाँ है? अच्छा, लिरिक्स है पे, सांसें आज तेरी तन आग तेरा। ठीक है, सो इसको लेखक कहना चाह रहे हैं कि लेखक कह रहा है कि उसकी प्रेमिका की मौजूदगी उसकी इच्छाओं और भावनाओं को जगाती है। ठीक है, और छीने नींद मेरी लूटे चैन तेरा। इसका मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं, कहता है कि उसका दिल और दिमाग उसकी प्रेमिका के लिए बेचैन है। और नीचे एक पॉइंट में लिखा है कि उसके बिना चैन से नहीं सो सकता, नींद भी छीन जाती है, फलाना फलाना। और काला जादू करे लंबे बाल तेरे, तो सीधा सा मतलब है कि उसके लेखक के लिए यह मोहक और आकर्षक हैं उसके लंबे बाल। ठीक है, लंबे बाल सबके पास नहीं होते। और कहाँ दूसरा लाइन क्या था, आंखें झील तेरी डोरे लाल तेरी, ये क्या मतलब है। यहाँ लेखक उसके शारीरिक सुंदरता और आकर्षण को रोमांटिक ढंग से व्यक्त कर रहा है। उसकी आंखें झील जैसी हैं, गहरी हैं और मोहक हैं। उसके होठ लाल और आकर्षक हैं। ओके, सो लास्ट लाइन तो वो सेम है कि उसकी चाहत, और लेखक चाहता है कि वह पूरी रात उसके साथ रहे और उसे प्यार। हटना
मक्खी साली और पूरी रात पूरी तरह से प्यार और ध्यान दे। ध्यान देगा मतलब ध्यान दे तो ऐसा कुछ नहीं भाई, क्या मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। लेखक चाहते हैं कि वह पूरी रात उसके साथ रहे और उसी पर पूरी उसी यार ये कैसे लिखा है, मैं अनपढ़ हो गया हूँ। और उसे उसे पूरी तरह प्यार और ध्यान दे। अच्छा सॉरी, मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा था। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट लाइन को एक बार स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं और उसका हम पर क्या असर पड़ता है, लेखक ने क्या मेंटेलिटी के साथ लिखा है वो हम चेक करते हैं। ओके सो हम स्ट्रेट लाइन में इसके लिरिक्स पढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं अपनी मेंटेलिटी के साथ सोचने की, मतलब लेखक ने यहाँ पर क्या सोच के लिखा है। उसके बाद लेखक की मेंटेलिटी भी चेक करेंगे। ओके, आंखें कह रही हैं जो हम ना आंखें कह रही हैं जो ना हम कहें, उसे सुन ले तू जो ना लब कहें। ठीक है, और फिर क्या है, तू ना सोए आज मैं ना सोऊं आज। अच्छा ठीक है, तुझे देखूं आज तू मैं खोऊं आज। अच्छा, तुझे देखूं आज तुझ में खोऊं आज, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। तू बस यही मिलाइन है भैया कि तू तुझे सुबह तक करूं प्यार। ओ हो भीगे होठ तेरे प्यासा दे लिया मेरा, लगे अब्रसा मुझे तंग तेरा। अच्छा ठीक है, मतलब ये 3 पैराग्राफ थे इसमें सॉन्ग में पूरे, और ये लास्ट पैराग्राफ था। हम इसका मतलब लेखक की मेंटालिटी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स गो। ओके सो अब हम सीधा आ गए हैं लेखक की मेंटालिटी पर। सो अब हम लेखक की मेंटालिटी से समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो पहली लाइन थी, आंखें कह रही जो ना हम कहें। बहुत ही सिंपल लाइन है, इसको तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, बट लेखक की मेंटालिटी से ही बताऊँगा मैं आपको। हमारी आंखें कई बार वो बोल देती हैं जो हम अपने शब्दों से नहीं कह पाते। लेखक कह रहा है कि प्रेमिका की आंखें उसके दिल की बात बता रही हैं। दैट्स गुड, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा था। ओके, उसे सुन ले तू जो ना लब कहें। ठीक है, उसे सुन ले तू जो ना लब कहें, काफ़ी सिंपल लाइन। ये भावनाएं जो शब्दों से नहीं कही जाती उसे महसूस कर ले। वो भावनाएं जो शब्दों से नहीं कह जा सकती उसे महसूस कर ले। लेखक कहना चाहता है कि प्रेमिका उसकी आंखों और भावनाओं को समझे। वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी सही, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा। तू ना सोए आज मैं ना सोऊं आज। अब देखते हैं लेखक यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमिका आज रात जागे और उसे भी जगाकर उसी रात से आप लोग बताना आपने इस लाइन का क्या मतलब निकाला कमेंट बॉक्स में, मैं लेखक का बता देता हूँ आपको। लेखक कहना चाहता है कि प्रेमिका आज रात जागे और वह भी जागकर उसी रात को साथ बिताए। मतलब आई डोंट नो क्या कहना चाह रही हैं, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमिका आज रात जागे और वह भी जागकर उसी रात को साथ बिताए। आई डोंट नो लेखक क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बट आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और फिर कह रहा है कि तुझे देखूं आज तुझे मैं खो जाऊं। ठीक है, काफ़ी सिंपल लाइन। वह चाहता है कि वह पूरी रात प्रेमिका को देखे और उसकी मौजूदगी में पूरी तरह खो जाए। और एक डॉट लाइन पर लिखा है, वह नज़दीक की प्रेम और आकर्षण का भाव है। ओके ठीक है, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक प्यार करूं प्यार। अब यहाँ पर लेखक देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरी रात साथ बिताएं और सुबह तक प्यार में डूबे रहें। ओके ठीक है। लेखक की गहरी चाहत और प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है। ये एक पॉइंट में लिखा है नीचे से। ओके सो ये पूरा सॉन्ग जो है मैंने ब्रेक डाउन किया है। सो आप लोग मुझे बताना आपके लिए बेस्ट लाइन क्या थी, और लेखक के मानसिकता मतलब लेखक की जो भावनाएं हैं जो भी हैं, मतलब फलाना फलाना, उससे आप कितना मेल खाते हो। आपको कौन सी लाइन ऐसा लगा कि डबल मीनिंग है, मुझे लगी कुछ लाइनें। आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों को कैसे कौन सी लाइन डबल मीनिंग लगी है। ओके, और ये सॉन्ग होता है यहाँ पर कंप्लीट। और मुझे कमरे में बैठे बैठे ऑलमोस्ट 15 मतलब क्या होता है
15 मतलब क्या होता है भाई, 15:33 हो रहा है टाइम अभी, ठीक है। और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, 15:33 ही हो रहा है। गाइस मैगी तो आमा देके गई है, बट चम्मच लाना भूल गई थी आमा, सो असिस्टेंट लेके आएगा। यहाँ ला के दे। तो गाइस ये मेरा नौकर जो अभी काम करते हैं मेरे लिए, और सारे पैसे मेरे पास आते हैं, और रोज सुबह मैं 20 रुपए लेके जाता हूँ पेमेंट लेकर। असिस्टेंट नंबर 1, चल भाग। अब मैं मैगी एंजॉय करता हूँ, ओके। डन। आई नो यू कुडेंट बिलीव, बट अभी 7:46 हो रहा है। मेरे घर में खाना बन के रेडी है। बनी आलू बड़ी की सॉरी आलू गोभी और रोटी, 1 गिलास दूध, क्योंकि हमारे घर में नई नई गाय भी आई है। और मुझे आज मिला है खाने में ये, इसे हमारे यहाँ खरबूजा कहते हैं। खाने में काफी खट्टा मीठा स्वाद होता है। खत्म ही कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। और एक ये सीताराम सुबह से आपको पता है बज रहा है, ये बंद नहीं हुआ, रात को भी बजता है, आपको पता है। आमा सब्जी, ये दूध में मीठा नहीं डाला? दूध में मीठा नहीं डाला? दूध सागर खाना है ना, तो दो मिले तो लिया फिर मीठा। दूध मिल जाने में गिलास में खा लूंगा। खाना खा के मिलता हूँ। ओके, इस खाना पीना खा के जस्ट अभी वर्क फिनिश किया है। बाहर बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। अब ये गेट खुल चुका है क्योंकि रात हो गई है। मेरी मम्मी किसी का बम बना रही है। तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। अभी टाइम हो गया है 8:35। मैंने 8 साढ़े 8 पर लॉग आउट किया था। अब यहाँ से बैठकर मैं जितनी भी क्लिप रिकॉर्ड की हैं सारी एडिट कर लेता हूँ, ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड कर सकूँ। जैसे आज है 7 अक्टूबर, 8 या 9 को मैं इसको अपलोड करूँगा, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। उसके लिए मुझे सारे जितने भी क्लिप्स मैंने अभी रिकॉर्ड करे हैं वो सारी क्लिप्स लाइन अप करके, सब एडिट करके, म्यूज़िक जो भी लगाना है वो सारी करके मैं कल सुबह जब भी हम उठेंगे, ये लगा मेरा बेड, अब सीधा एडिट वीडियोस खत्म करके सीधा बेड पर जाना है और सोना है। और उसके बाद हम जब सुबह उठेंगे उसके बाद के क्लिप जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो हम व्लॉग एंड करने के बाद एडिट कर लेंगे। बट जितनी हमने रिकॉर्ड किए वो सब हम अभी एडिट कर सकते हैं, सो वो हम एडिट कर लेते हैं। ओके, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात एडिटिंग करते करते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, सो उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है 7:30 के आसपास का, और वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश दिस चैलेंज। और एक सीताराम रात के 2 बजे तक सीताराम ही चलने में लगा था। सो अब हम बस कुछ ही घंटे, ऑलमोस्ट बस 2 घंटे बचे हैं और फिर हम इस चैलेंज को फिनिश करते हैं। मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूं या फिर जाकर जिम चले जाऊं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चैलेंज या फिर ये जिम? आई थिंक मुझे जिम जाना चाहिए। सो 8 बजे मैं जिम जाऊंगा। तो इस चैलेंज को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। मैं इजीली इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जिम जाना है। जिम जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग योरसेल्फ। Okay.